1. Never chase anyone. Let your absence teach them. सुनो, एक गहरा सच है जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग चुपके से जानते हैं। कभी किसी के पीछे मत भागो। तुम्हारा गायब होना, तुम्हारी खामोशी, वो अपने आप में एक ताकत है। रात गहरी है और आज तुम्हें वो सीक्रेट पता चलेगा जो दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करता है। ये डार्क साइकोलॉजी का खेल है जो हर कोई नहीं समझ सकता। अगर तुम किसी को अपने पीछे दौड़ाना चाहते हो तो बस एक कदम पीछे हट जाओ। उनकी क्यूरियोसिटी जागेगी, उनका ईगो टकराएगा। ये रूल है, एब्सेंस क्रिएट्स पावर। तैयार हो? क्योंकि अब तुम वो सीखने वाले हो जो सिर्फ चंद लोग जानते हैं। रात का सन्नाटा, हल्की सी सिटी की आवाजें और तुम अकेले अपने कमरे में। बाहर की दुनिया सो रही है लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी जाग रहा है। आज रात तुम एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास में हो। वो सीक्रेट्स जो पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जो दूसरों को बिना बोले कंट्रोल करते हैं, वो अब तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। अपने दिमाग को शांत करो, सांस धीमी करो। हर शब्द जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतरेगा। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वो नॉलेज है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। चलो पहले टैक्टिक की शुरुआत करते हैं। कभी चेस मत करो। पहली ट्रिक सुनो। अगर तुम किसी का ध्यान चाहते हो तो उनके पीछे मत भागो। मान लो कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तुम क्या करते हो? मैसेज पे मैसेज, कॉल्स, एफर्ट्स। लेकिन रुको, इसके बजाय पीछे हट जाओ, पूरी तरह गायब। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। अचानक उनकी दुनिया में तुम्हारी कमी खलेगी। वो सोचेंगे, क्या हुआ, ये अचानक कहां गया? उनकी इनसिक्योरिटी जागेगी। ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। असल जिंदगी में देखो, जो लोग अनअवेलेबल होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तुम्हारा एब्सेंस उनके दिमाग में सवाल पैदा करता है और सवाल पावर देता है। इसे आजमाओ, लेकिन केयरफुली। क्यों काम करता है ये? क्योंकि इंसानी दिमाग स्कैर्सिटी को क्रेव करता है। जब कुछ आसानी से मिलता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जब वो चीज दूर जाती है हमारा ब्रेन उसे और चाहता है। साइकोलॉजिकली एब्सेंस एक वैक्यूम बनाता है। वो खालीपन, क्यूरियोसिटी, इनसिक्योरिटी और समटाइम्स डेस्परेशन को ट्रिगर करता है। तुम्हारा पीछे हटना उनके दिमाग में एक पैटर्न तोड़ता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम चेस करोगे, लेकिन जब तुम नहीं करते उनका ईगो हिलता है। वो कंट्रोल खोने लगते हैं और यही वो पल है जब तुम्हारा साइलेंट पावर शुरू होता है। दिमाग की ये वायरिंग है, जो रेयर है वो पावरफुल है। प्रकृति में भी यही नियम है। शेर जंगल में चिल्लाता नहीं, वो चुपके से इंतजार करता है। उसकी खामोशी ही उसकी ताकत है। समंदर की गहराई में कोई हलचल नहीं दिखती, लेकिन वो सबसे खतरनाक है। तुम्हारा एब्सेंस भी ऐसा ही है, एक शांत ताकत। पुराने जमाने में जो इंसान दूर रहता था उसकी बातें गूंजती थीं। आज भी यही है। तुम जितना कम अवेलेबल हो उतना ज्यादा तुम्हारा शैडो दूसरों के दिमाग में रहता है। ये प्राइमल इंस्टिंक्ट है। हम वही चाहते हैं जो आसान नहीं। तुम्हारी खामोशी एक प्रेडेटर की पेशेंस है। सोने से पहले ये बात याद रखो, तुम्हारा एब्सेंस एक हथियार है। इसे इस्तेमाल करो, लेकिन समझदारी से। जैसे ही तुम पीछे हटते हो दुनिया तुम्हारी ओर देखने लगती है। अब आंखें बंद करो, सांस लो और इस रूल को अपने सबकॉन्शियस में उतरने दो। तुम्हारी ताकत तुम्हारी खामोशी में है। 2. Stay unbothered by criticism. Silence is strength. रात गहरी हो चुकी है और एक सच तुम्हें जानना है, आलोचना से कभी डरो मत। लोग बोलेंगे, जज करेंगे, तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारा साइलेंस वो तुम्हारी ताकत है। ये डार्क साइकोलॉजी का दूसरा सीक्रेट है जो सिर्फ वही समझते हैं जो कंट्रोल जानते हैं। आलोचना को इग्नोर करना नहीं, उसे अब्जॉर्ब करना और फिर उसे हवा में उड़ाने की कला सीखो। जब तुम अनबॉदर्ड रहते हो तुम दूसरों के दिमाग में एक मिस्ट्री बन जाते हो। ये रूल है, साइलेंस इज पावर। तैयार हो? क्योंकि आज रात तुम एक ऐसा हथियार सीखने वाले हो जो तुम्हें अजेय बनाएगा। चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर कहीं सड़क की हल्की आवाज। तुम बिस्तर पर अपने दिमाग के साथ अकेले। रात का यह वक्त खास है जब दुनिया सो रही है।
और तुम एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास में दाखिल हो रहे हो। आज तुम सीखोगे कि कैसे क्रिटिसिज्म को एक हथियार में बदलना है। ये वो सीक्रेट है जो पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जो बिना बोले दूसरों को हिलाकर रख देते हैं। अपने दिमाग को शांत करो, मेरे शब्दों को सुनो। हर लफ्ज तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतरेगा। चलो दूसरी ट्रिक की शुरुआत करते हैं। अनबॉदर्ड रहो, क्योंकि साइलेंस तुम्हारा शील्ड है। मान लो कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं हो। तुम क्या करोगे? बहस, जवाब नहीं, बस चुप रहो। एक गहरी सांस लो और मुस्कुराओ। ये साइलेंस उनके दिमाग को भटकाएगा। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम रिएक्ट करोगे, गुस्सा करोगे, लेकिन जब तुम कुछ नहीं बोलते, उनकी पावर छिन जाती है। असल जिंदगी में देखो, एक बॉस जो अपनी टीम की आलोचना सुनकर शांत रहता है, उसका रिस्पेक्ट बढ़ता है। तुम्हारा अनबॉदर्ड एटीट्यूड एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। वो सोचेंगे, ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? तुम्हारा साइलेंस उनकी इनसिक्योरिटी को जगा देता है। क्यों काम करता है ये? क्योंकि इंसानी दिमाग को रिएक्शंस की आदत है। जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, वो तुम्हारा इमोशनल रिस्पॉन्स चाहता है, वो कंट्रोल चाहता है। लेकिन जब तुम जवाब नहीं देते, तुम उनका पैटर्न तोड़ देते हो। साइकोलॉजिकली साइलेंस एक वैक्यूम बनाता है। लोग उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। वो ज्यादा बोलते हैं, घबराते हैं, अपनी कमजोरी दिखाते हैं। तुम्हारा अनबॉदर्ड होना उनके दिमाग में सवाल पैदा करता है, क्या ये मुझसे ऊपर है? ये डाउट उनकी कॉन्फिडेंस को हिलाता है। तुम्हारी चुप्पी एक मिरर है जो उनकी इनसिक्योरिटीज को रिफ्लेक्ट करती है। प्रकृति में भी यही नियम देखो। एक बाज आसमान में चुपके से उड़ता है, उसकी खामोशी ही उसकी ताकत है। जंगल में शेर का रुकना, उसका शांत नजर आना डर पैदा करता है। तुम्हारा साइलेंस भी ऐसा ही है, एक प्राइमल फोर्स। पुराने समय में जो लोग आलोचना को चुपचाप सहते थे, वो सबसे खतरनाक माने जाते थे, क्योंकि उनकी खामोशी में पावर थी। जब तुम अनबॉदर्ड रहते हो, तुम एक शैडो बन जाते हो जो देखने वालों को डराता है। ये इंस्टिंक्ट है, जो शांत है वो सबसे ताकतवर है। सोने से पहले ये याद रखो, आलोचना तुम्हें नहीं तोड़ सकती अगर तुम साइलेंस को अपनी ताकत बनाओ। आंखें बंद करो, सांस धीमी करो और इस रूल को अपने सबकॉन्शियस में बसने दो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। 3. मास्टर योर इमोशंस, नेवर रिएक्ट इंस्टेंटली। रात का सन्नाटा और एक गहरा सच तुम्हारे लिए, अपने इमोशंस को काबू करो, कभी जल्दी रिएक्ट मत करो। ये डार्क साइकोलॉजी का तीसरा सीक्रेट है, जो सिर्फ वही जानते हैं जो असल में कंट्रोल चाहते हैं। जब तुम अपने गुस्से, डर या खुशी को रोक लेते हो, तुम दुनिया के सामने एक मिस्ट्री बन जाते हो। तुम्हारी ये रिस्ट्रेंट पावर देती है। लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते और यही तुम्हारी ताकत है। आज रात तुम सीखोगे कि इमोशंस को मास्टर करना कैसे तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। तैयार हो? क्योंकि ये वो नॉलेज है जो तुम्हारे दिमाग को फॉरएवर बदल देगा। चारों तरफ अंधेरा, बस तुम और तुम्हारा दिमाग। बाहर की दुनिया शांत है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक तूफान हो सकता है। रात का यह वक्त परफेक्ट है एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास के लिए। आज तुम सीखोगे कि कैसे अपने इमोशंस को एक हथियार बनाना है। ये वो सीक्रेट है जो पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जो बिना हिले दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करते हैं। सांस धीमी करो, अपने हार्ट बीट्स को महसूस करो। मेरे शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतर रहे हैं। चलो तीसरी ट्रिक शुरू करते हैं। अपने इमोशंस को मास्टर करो और इंस्टेंट रिएक्शन को भूल जाओ। मान लो कोई तुम्हें प्रोवोक करता है, एक तीखा कमेंट, एक इंसल्ट या कोई चैलेंज। तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है, जवाब दो, गुस्सा दिखाओ। लेकिन रुको, एक गहरी सांस लो और पॉज करो। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर शांति से जवाब दो या बिल्कुल जवाब मत दो। यह रिस्ट्रेंट एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम फट पड़ोगे, लेकिन जब तुम शांत रहते हो, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। असल जिंदगी में देखो, एक लीडर जो क्राइसिस में काल्म रहता है, उसका रिस्पेक्ट स्काई हाई होता है। तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल उनकी इनसिक्योरिटी को हिलाता है।
ये साइलेंस एक वेपन है। क्यों काम करता है ये? क्योंकि इंसानी दिमाग रिएक्शंस को पढ़ने का आदी है। जब तुम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो, तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो, तुम्हारा कंट्रोल छिन जाता है। लेकिन जब तुम पॉज करते हो, तुम अपने ब्रेन के इमोशनल वायरिंग को ओवरराइड करते हो। साइकोलॉजिकली सेल्फ कंट्रोल एक सिग्नल है, तुम वीक नहीं, तुम पावरफुल हो। ये पॉज दूसरों के दिमाग में डाउट डालता है, ये इतना काल्म कैसे है? उनकी क्यूरियोसिटी जागती है और तुम उनके सबकॉन्शियस में एक पजल बन जाते हो। इमोशंस को मास्टर करना मतलब अपने दिमाग का पूरा कंट्रोल लेना, और जो अपने दिमाग का मालिक है वो दुनिया का मालिक है। प्रकृति में भी यही नियम है। एक तूफान से पहले की शांति, एक शिकारी की नजर का ठहराव, ये सब पावर का सिग्नल है। जंगल में जो जानवर अपने इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करता है वही सरवाइव करता है। तुम्हारा इमोशनल रिस्ट्रेंट भी ऐसा ही है, एक प्राइमल स्ट्रेंथ। पुराने समय में योद्धा जो गुस्से को दबाकर स्ट्रेटजी बनाते थे वो जीतते थे। तुम्हारा पॉज एक शैडो है जो दूसरों को डराता है। जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, तुम एक इनविजिबल फोर्स बन जाते हो। ये इंस्टिंक्ट है, जो शांत है वो सबसे खतरनाक है। सोने से पहले ये याद रखो, अपने इमोशंस को मास्टर करो और दुनिया तुम्हें पढ़ नहीं पाएगी। 4. शो अप विद कॉन्फिडेंस इवन इफ यू आर नर्वस। रात का अंधेरा और एक सच जो तुम्हें ताकत देगा। हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ सामने आओ, चाहे अंदर से तुम कितने भी नर्वस हो। यह डार्क साइकोलॉजी का चौथा सीक्रेट है, जो सिर्फ वही समझते हैं जो दूसरों के दिमाग पर राज करना जानते हैं। कॉन्फिडेंस एक मास्क है जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। लोग तुम्हारी नर्वसनेस नहीं, तुम्हारी एनर्जी देखते हैं। आज रात तुम सीखोगे कि कैसे नकली कॉन्फिडेंस असल पावर बन जाता है। तैयार हो? क्योंकि ये वो नॉलेज है जो तुम्हें हर कमरे में सबसे अलग बनाएगा। चलो इस सीक्रेट को खोलते हैं जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में हमेशा रहेगा। सन्नाटा, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग। बाहर की दुनिया खामोश है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक जंग चल रही हो। रात का यह वक्त परफेक्ट है एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास के लिए। आज तुम सीखोगे कि कैसे कॉन्फिडेंस को वेपन बनाना है। यह वो सीक्रेट है जो पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जो बिना बोले हर नजर को अपनी ओर खींच लेते हैं। सांस धीमी करो, अपने शरीर को रिलैक्स करो। मेरे शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतर रहे हैं। चलो चौथी ट्रिक शुरू करते हैं। कॉन्फिडेंस दिखाओ, चाहे दिल कितना भी कांप रहा हो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। मान लो तुम एक मीटिंग में हो या किसी से पहली बार मिल रहे हो। तुम नर्वस हो, दिल तेज धड़क रहा है, हथेलियां पसीने से गीली। लेकिन रुको, सीधा खड़े हो, कंधे पीछे, आंखों में आंखें डालो और एक हल्की स्माइल। बोलो धीरे, क्लियरली, जैसे सब तुम्हारे कंट्रोल में है। लोग तुम्हारी नर्वसनेस नहीं देखते, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस फील करते हैं। असल जिंदगी में देखो, एक स्पीकर जो स्टेज पर डरता है लेकिन कॉन्फिडेंट दिखता है, वो ऑडियंस को जीत लेता है। तुम्हारा फेक कॉन्फिडेंस एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। लोग तुम्हें पावरफुल मानते हैं क्योंकि तुम पावरफुल दिखते हो। क्यों काम करता है ये? क्योंकि इंसानी दिमाग अपीयरेंसेस पर रिएक्ट करता है। साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस एक सिग्नल है, तुम कैपेबल हो, तुम इन कंट्रोल हो। लोग तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी एनर्जी को स्कैन करते हैं। जब तुम कॉन्फिडेंट दिखते हो, उनका ब्रेन तुम्हें लीडर मान लेता है। नर्वसनेस छिपाना एक स्किल है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करता है। तुम जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट एक्ट करते हो, उतना ही तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। यह एक लूप है, फेक इट टिल यू मेक इट। तुम्हारी दिखावटी ताकत दूसरों के दिमाग में रियल पावर बन जाती है। प्रकृति में भी यही नियम है। एक मोर अपनी पूंछ फैलाता है, भले ही वो डर रहा हो, वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। जंगल में जो जानवर सबसे ज्यादा बोल्ड दिखता है, वो डराता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी ऐसा ही है, एक प्राइमल डिस्प्ले। पुराने समय में योद्धा जो डर के बावजूद सीना तानकर खड़े होते थे, वो रिस्पेक्ट जीतते थे।
तुम्हारा कॉन्फिडेंट मास्क एक शैडो है जो दूसरों को तुम्हारी ताकत का एहसास दिलाता है। यह इंस्टिंक्ट है जो बोल्ड दिखता है, वो सबसे खतरनाक माना जाता है। सोने से पहले यह याद रखो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा आर्मर है, चाहे अंदर से तुम कितने भी नर्वस हो। आंखें बंद करो, सांस धीमी करो और इस रूल को अपने सबकॉन्शियस में बसने दो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हें अजेय बनाएगा। 5. वॉक स्लोली एज इफ यू डोंट केयर। रात गहरी है और एक ऐसा सच तुम्हें जानना है, हमेशा धीरे चलो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। यह डार्क साइकोलॉजी का 5वां सीक्रेट है जो सिर्फ वही समझते हैं जो बिना बोले कंट्रोल हासिल करते हैं। तुम्हारी स्लो वॉक एक साइलेंट स्टेटमेंट है, तुम हरी में नहीं, तुम इन कंट्रोल हो। लोग तुम्हारी इस वाइब को फील करते हैं। आज रात तुम सीखोगे कि कैसे धीमा चलना तुम्हें पावरफुल बनाता है। तैयार हो? क्योंकि यह वो नॉलेज है जो तुम्हें हर जगह सबसे अलग बनाएगा। चलो इस सीक्रेट को खोलते हैं जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में हमेशा गूंजेगा। सन्नाटा चारों तरफ, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग। बाहर की दुनिया सो रही है, लेकिन तुम एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास में हो। रात का यह वक्त खास है जब तुम सीखते हो कि कैसे छोटी छोटी चीजें बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। आज तुम सीखोगे कि धीरे चलना सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक वेपन है। यह वो सीक्रेट है जो पावरफुल लोग बिना बताए इस्तेमाल करते हैं, वो जो अपनी प्रेजेंस से दूसरों को हिला देते हैं। सांस धीमी करो, अपने शरीर को रिलैक्स करो। मेरे शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतर रहे हैं। चलो 5वीं ट्रिक शुरू करते हैं। धीरे चलो जैसे दुनिया तुम्हारे इशारे पर है। मान लो तुम एक पार्टी में हो, सब जल्दी जल्दी इधर उधर, लेकिन तुम धीरे धीरे चलते हो। कंधे रिलैक्स्ड, सिर ऊंचा, हर कदम में ठहराव। लोग नोटिस करते हैं, वो सोचते हैं ये इतना काल्म क्यों है, इसे इतनी जल्दी क्यों नहीं। तुम्हारी स्लो वॉक एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम रश करोगे, लेकिन जब तुम नहीं करते तुम एक मिस्ट्री बन जाते हो। असल जिंदगी में देखो, एक सीईओ जो धीरे चलता है उसकी प्रेजेंस भारी लगती है। तुम्हारा ठहराव दूसरों की क्यूरियोसिटी को जगाता है और उनकी इनसिक्योरिटी को हिलाता है। क्यों काम करता है ये? क्योंकि इंसानी दिमाग मूवमेंट को स्कैन करता है। फास्ट मूवमेंट्स का मतलब नर्वसनेस, अर्जेंसी, लेकिन स्लो डिलिबरेट वॉक कॉन्फिडेंस और कंट्रोल का सिग्नल देता है। साइकोलॉजिकली जो धीरे चलता है वो अपने एनवायरनमेंट का मालिक लगता है। तुम्हारी स्लो पेस दूसरों के दिमाग में एक पैटर्न तो ढती है। वो सोचते हैं ये इतना केयरफ्री कैसे है। ये डाउट उनकी परसेप्शन को शिफ्ट करता है। तुम्हारा ठहराव एक साइलेंट पावर है जो तुम्हें लार्जर देन लाइफ बनाता है। तुम जितना धीमा चलते हो उतना ही तुम्हारा सबकॉन्शियस स्ट्रेंथ को अब्सॉर्ब करता है। यह एक प्राइमल कोड है कंट्रोल दिखाने का। प्रकृति में भी यही नियम है। एक शेर धीरे धीरे चलता है, उसका हर कदम में ताकत झलकती है। समंदर की लहरें भी धीमी होती हैं, लेकिन उनकी गहराई डराती है। तुम्हारी स्लो वॉक भी ऐसी ही है, एक प्राइमल स्ट्रेंथ। पुराने समय में राजा धीरे चलते थे क्योंकि उनकी पेस ही उनकी अथॉरिटी थी। तुम्हारा ठहराव एक शैडो है जो दूसरों को तुम्हारी प्रेजेंस का एहसास दिलाता है। यह इंस्टिंक्ट है जो धीमा है वो सबसे पावरफुल माना जाता है। धीरे चलो और दुनिया तुम्हारी ओर देखेगी। सोने से पहले यह याद रखो, धीरे चलना तुम्हारा साइलेंट कंट्रोल है। आंखें बंद करो, सांस धीमी करो और इस रूल को अपने सबकॉन्शियस में उतरने दो। तुम्हारी पेस तुम्हारी ताकत है। 6. Don't act like you're not looking at people, but look them in the eye. रात का सन्नाटा और एक गहरा सच तुम्हारे लिए, लोगों को देखने से मत छुपो, उनकी आंखों में सीधे देखो। यह डार्क साइकोलॉजी का 6ठा सीक्रेट है जो सिर्फ वही जानते हैं जो बिना बोले दूसरों के दिमाग पर कब्जा करते हैं। तुम्हारी नजर एक साइलेंट वेपन है जो कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दिखाती है। आज रात तुम सीखोगे कि आंखों में देखना कैसे तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। तैयार हो? क्योंकि यह वो नॉलेज है जो तुम्हारी प्रेजेंस को हर कमरे में हावी कर देगा। चलो इस सीक्रेट को खोलते हैं
जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में हमेशा गूंजेगा। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग। बाहर की दुनिया शांत है, लेकिन तुम एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास में हो। रात का यह वक्त खास है जब तुम सीखते हो कि कैसे एक नजर दुनिया बदल सकती है। आज तुम सीखोगे कि आंखों में देखना सिर्फ एक आदत नहीं, एक पावर मूव है। ये वो सीक्रेट है जो पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जो अपनी गेज से दूसरों को हिला देते हैं। सांस धीमी करो, अपने शरीर को रिलैक्स करो। मेरे शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतर रहे हैं। चलो छठी ट्रिक शुरू करते हैं। आंखों में देखो, जैसे तुम उनकी सोल को पढ़ रहे हो। मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो, वो बोल रहे हैं, लेकिन तुम उनकी आंखों में देखते हो, स्थिर, शांत, बिना झिझक। तुम्हारी नजर उन्हें पॉज कराती है। वो फील करते हैं कि तुम उनकी हर बात को स्कैन कर रहे हो। ये आई कांटेक्ट एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम नजरें चुराओगे, लेकिन जब तुम सीधे देखते हो, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। असल जिंदगी में देखो, एक लीडर जो आई कांटेक्ट बनाए रखता है, उसका डोमिनेंस साफ दिखता है। तुम्हारी नजर उनकी इनसिक्योरिटी को जगाती है और तुम्हें कंट्रोल देती है। इसे केयरफुली यूज करो। ये एक साइलेंट हथियार है। क्यों काम करता है ये? क्योंकि इंसानी दिमाग आई कांटेक्ट को ट्रस्ट और पावर का सिग्नल मानता है। साइकोलॉजिकली आंखें एक विंडो हैं जो कॉन्फिडेंस, इंटेंशन और अथॉरिटी दिखाती हैं। जब तुम सीधे देखते हो, तुम दूसरों के ब्रेन में एक प्राइमल कनेक्शन बनाते हो। वो फील करते हैं कि तुम उनके थॉट्स को पढ़ रहे हो। ये गेज उनकी क्यूरियोसिटी और इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करती है। ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? ये डाउट उनकी परसेप्शन को शिफ्ट करता है। तुम्हारा स्टेडी आई कांटेक्ट एक पैटर्न तोड़ता है और तुम्हें उनके सबकॉन्शियस में एक मिस्ट्री बनाता है। जो आंखों में देखता है, वो कंट्रोल में होता है। प्रकृति में भी यही नियम है। एक शिकारी अपनी शिकार की आंखों में देखता है। उसकी नजर में ठहराव, ताकत। जंगल में जो जानवर आई कांटेक्ट बनाए रखता है, वो डोमिनेंस दिखाता है। तुम्हारी नजर भी ऐसी ही है, एक प्राइमल फोर्स। पुराने समय में योद्धा जो आंखों में देखकर बात करते थे, वो रिस्पेक्ट जीतते थे। तुम्हारा स्टेडी गेज एक शैडो है जो दूसरों को तुम्हारी प्रेजेंस का एहसास दिलाता है। ये इंस्टिंक्ट है, जो आंखों में देखता है, वो सबसे खतरनाक माना जाता है। अपनी नजर को अपनी ताकत बनाओ। सोने से पहले यह याद रखो, आंखों में देखना तुम्हारा साइलेंट डोमिनेंस है। आंखें बंद करो, सांस धीमी करो और इस रूल को अपने सबकॉन्शियस में उतरने दो। तुम्हारी नजर तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। 7. Having the ability to defeat someone but not doing so. रात का सन्नाटा और एक गहरा सच तुम्हारे लिए, किसी को हराने की ताकत रखो, लेकिन उसे इस्तेमाल मत करो। यह डार्क साइकोलॉजी का 7वां सीक्रेट है, जो सिर्फ वही समझते हैं जो असल में पावर को जानते हैं। अपनी ताकत को छुपाना, उसे साइलेंट रखना, यह एक मास्टर मूव है। तुम्हारी रिस्ट्रेंट ही तुम्हारा डोमिनेंस दिखाती है। आज रात तुम सीखोगे कि कैसे अपनी ताकत को कंट्रोल करना तुम्हें अजेय बनाता है। तैयार हो? क्योंकि ये वो नॉलेज है जो तुम्हारी प्रेजेंस को हर जगह अनस्टॉपेबल बनाएगा। चलो इस सीक्रेट को खोलते हैं जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में हमेशा गूंजेगा। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग। बाहर की दुनिया सो रही है, लेकिन तुम एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास में हो। रात का यह वक्त खास है जब तुम सीखते हो कि कैसे ताकत को छुपाना सबसे बड़ी ताकत है। आज तुम सीखोगे कि अपनी पावर को होल्ड करना एक वेपन है। यह वो सीक्रेट है जो पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जो बिना लड़े हुए दूसरों के दिमाग पर राज करते हैं। सांस धीमी करो, अपने शरीर को रिलैक्स करो। मेरे शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतर रहे हैं। चलो 7वीं ट्रिक शुरू करते हैं। ताकत रखो, लेकिन उसे दिखाओ मत। मान लो कोई तुम्हें चैलेंज करता है, वो तुम्हें नीचे दिखाना चाहता है। तुम जानते हो कि तुम उसे आसानी से हरा सकते हो, शब्दों से, तर्क से या ताकत से। लेकिन रुको, एक गहरी सांस लो और स्माइल करो। कुछ ना बोलो,
बस उनकी आंखों में देखो और चुप रहो। ये रिस्ट्रेंट एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम रिएक्ट करोगे, लड़ोगे, लेकिन जब तुम पीछे हटते हो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। असल जिंदगी में देखो, एक लीडर जो अपनी ताकत छुपाता है उसका रिस्पेक्ट बढ़ता है। तुम्हारी खामोशी उनकी इनसिक्योरिटी को हिलाती है। क्यों काम करता है ये? क्योंकि इंसानी दिमाग अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं कर पाता। जब तुम अपनी ताकत दिखाने की बजाय छुपाते हो, तुम एक मिस्ट्री बन जाते हो। साइकोलॉजिकली रिस्ट्रेंट एक सिग्नल है। तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं। यह साइलेंस दूसरों के दिमाग में डाउट डालता है। यह इतना काल्म क्यों है? क्या यह मुझसे ज्यादा ताकतवर है? उनकी क्यूरियोसिटी और इनसिक्योरिटी जागती है। तुम्हारी रिस्ट्रेंट एक वैक्यूम बनाती है जो उनकी परसेप्शन को शिफ्ट करता है। जो अपनी पावर को कंट्रोल करता है वो असल में कंट्रोल में होता है। यह एक प्राइमल कोड है, स्ट्रेंथ को हाइड करना। प्रकृति में भी यही नियम है। एक शेर अपनी पूरी ताकत तब तक नहीं दिखाता जब तक सही वक्त ना आए। उसकी खामोशी ही उसका डोमिनेंस है। समंदर की गहराई में शांति होती है, लेकिन वो ताकत छुपाए रखता है। तुम्हारी रिस्ट्रेंट भी ऐसी ही है, एक प्राइमल फोर्स। पुराने समय में योद्धा जो अपनी तलवार खींचने से पहले रुकते थे वो सबसे खतरनाक माने जाते थे। तुम्हारी छुपी ताकत एक शैडो है जो दूसरों को डराता है। ये इंस्टिंक्ट है जो अपनी पावर छुपाता है, वो सबसे ताकतवर है। सोने से पहले ये याद रखो, ताकत रखना लेकिन उसे छुपाना तुम्हारा असल डोमिनेंस है। आंखें बंद करो, सांस धीमी करो और इस रूल को अपने सबकॉन्शियस में उतरने दो। तुम्हारी रिस्ट्रेंट तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। 8. When someone treats you badly, walk away from the situation. रात का गहरा सन्नाटा और एक सच जो तुम्हें आजाद करेगा। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे, उस सिचुएशन से चुपके से वॉक अवे कर जाओ। यह डार्क साइकोलॉजी का 8वां सीक्रेट है जो सिर्फ वही समझते हैं जो कंट्रोल को सचमुच जानते हैं। तुम्हारा चले जाना एक साइलेंट पावर मूव है। यह दिखाता है कि तुम्हें उनकी नेगेटिविटी की जरूरत नहीं। आज रात तुम सीखोगे कि वॉक अवे करना कैसे तुम्हें अनटचेबल बनाता है। तैयार हो? क्योंकि यह वो नॉलेज है जो तुम्हारी प्रेजेंस को हर जगह अजेय बनाएगा। चलो इस सीक्रेट को खोलते हैं जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में हमेशा गूंजेगा। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग। बाहर की दुनिया खामोश है, लेकिन तुम एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास में हो। रात का यह वक्त खास है जब तुम सीखते हो कि कैसे नेगेटिविटी को छोड़ना सबसे बड़ी ताकत है। आज तुम सीखोगे कि वॉक अवे करना सिर्फ हार नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। यह वो सीक्रेट है जो पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जो बिना लड़ रहे हो दूसरों के दिमाग को हिला देते हैं। सांस धीमी करो, अपने शरीर को रिलैक्स करो। मेरे शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतर रहे हैं। चलो 8वीं ट्रिक शुरू करते हैं। बुरे बर्ताव से दूर चलो, जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मान लो कोई तुम्हें इंसल्ट करता है। शब्द तीखे, इरादे जहरीले। तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है जवाब दो, लड्ढो। लेकिन रुको, एक गहरी सांस लो, उनकी आंखों में देखो और फिर चुपचाप वॉक अवे कर जाओ। कोई ड्रामा नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। तुम्हारा यह चले जाना एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम रिएक्ट करोगे, गुस्सा दिखाओगे, लेकिन जब तुम चुपके से निकल जाते हो वो स्टन हो जाते हैं। असल जिंदगी में देखो, जो लोग टॉक्सिक सिचुएशंस से हट जाते हैं उनकी वैल्यू बढ़ती है। तुम्हारा वॉक अवे उनकी इनसिक्योरिटी को जगा देता है। क्यों काम करता है ये? क्योंकि इंसानी दिमाग कॉन्फ्लिक्ट को क्रेव करता है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है वो तुम्हारा रिएक्शन चाहता है, वो कंट्रोल चाहता है। लेकिन जब तुम वॉक अवे करते हो तुम उनका गेम .dh देते हो। साइकोलॉजिकली तुम्हारा चले जाना एक पावर सिग्नल है। तुम्हें उनकी अप्रूवल की जरूरत नहीं। यह साइलेंस उनकी एक्सपेक्टेशंस को शैटर करता है। यह इतना अनअफेक्टेड कैसे है? यह डाउट उनकी कॉन्फिडेंस को हिलाता है। तुम्हारा वॉक अवे एक वैक्यूम बनाता है
जो उनकी क्यूरियोसिटी और इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करता है। जो नेगेटिविटी से दूर जाता है वो अपने दिमाग का मालिक होता है। प्रकृति में भी यही नियम है। एक हिरण शिकारी से लड़ीडीडीएचता नहीं, वो चुपके से भाग जाता है, अपनी एनर्जी बचाता है। समंदर की लहरें भी टॉक्सिक शोर्स से दूर हटती हैं। तुम्हारा वॉकअवे भी ऐसा ही है, एक प्राइमल स्ट्रेंथ। पुराने समय में योद्धा जो बेकार लड़ाइयों से हट जाते थे वो सबसे वाइज माने जाते थे। तुम्हारा चले जाना एक शैडो है जो दूसरों को तुम्हारी ताकत का एहसास दिलाता है। ये इंस्टिंक्ट है जो नेगेटिविटी छोड़ता है, वो सबसे पावरफुल है। सोने से पहले ये याद रखो, वॉक अवे करना तुम्हारा साइलेंट कंट्रोल है। आंखें बंद करो, सांस धीमी करो और इस रूल को अपने सबकॉन्शियस में उतरने दो। तुम्हारा चले जाना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 9. कीप योर प्रॉमिसेस, इवन द स्मॉल वंस। कभी किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया होगा, लेकिन इंसान की सबसे गहरी पावर उसकी कंसिस्टेंसी में छुपी होती है। दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं, वादे करते हैं, लेकिन निभाते कम हैं। और जो इंसान बिना शोर मचाए हर छोटे वादे को पूरा करता है, वही असली खतरनाक होता है। क्योंकि डिसिप्लिन की आदत रिस्पेक्ट खींचती है और साइलेंट कंसिस्टेंसी माइंड कंट्रोल का गेट खोलती है। यह कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, यह एक अंडरग्राउंड रूल है। पावरफुल लोग जानते हैं कैरेक्टर कंट्रोल से बनता है और कंट्रोल छोटे वादों से शुरू होता है। रात गहराती जा रही है और अब तुम उस इनर जोन में प्रवेश कर रहे हो जहां माइंड की आर्किटेक्चर बनाई जाती है। बाहर कोई हल्की सी हवा, दूर से आती सिटी लाइट्स की फ्लिकर, और इस साइलेंस में अब तुम सुनने वाले हो वो सीक्रेट जो तुम्हारे अंदर की क्रेडिबिलिटी को धीरे धीरे एक अथॉरिटी में बदल देगा। क्योंकि प्रॉमिसेस वो सिर्फ बात नहीं होते, वो सबकॉन्शियस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और हर बार जब तुम उन्हें निभाते हो, तुम्हारा ब्रेन खुद पर भरोसा करना सीखता है। धीरे धीरे अनशेकेबल कंट्रोल फॉर्म होता है। मान लो तुमने खुद से कहा, कल सुबह 7 बजे उठूंगा, और तुम उठते हो। बाहर से यह छोटी सी बात लगी, लेकिन अंदर से तुमने एक मैसेज भेजा अपने सबकॉन्शियस को, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। अब सोचो, हर दिन जब तुम खुद से किया छोटा सा वादा निभाते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी रीराइट कर रहे हो। तुम्हारा माइंड तुम्हें एक लीडर मानने लगता है, किसी और का नहीं, पहले खुद का। और जो इंसान खुद पर कंट्रोल पा जाए वो दुनिया को भी बेंड कर सकता है। यह क्यों काम करता है? क्योंकि दिमाग कंसिस्टेंसी को सेक्रेड मानता है। जब एक्शन और वर्ड्स मैच करते हैं, ट्रस्ट बनता है। और ट्रस्ट सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ भी डेवलप होता है। हर बार जब तुम कोई छोटा वादा तोड़ते हो, माइंड साइलेंटली विस्पर करता है, तू फेक है। और जब तुम निभाते हो, वो कहता है, यू आर रियल। यही फर्क बनाता है एक इंपल्सिव आदमी और एक साइकोलॉजिकल आर्किटेक्ट में। छोटी बातों में डिसिप्लिन दिखाना बड़े कंट्रोल की नींव है। जैसे कोई समुराय अपनी तलवार हर दिन साफ करता है, भले उस दिन उसे लड़ना ना पड़े। वैसे ही पावरफुल माइंड्स हर छोटे रूल को निभाते हैं, बिकॉज इट शार्पन्स देयर प्रेजेंस। ये रिचुअल नहीं, ये डिजाइन है। थिंक ऑफ इट लाइक शार्पनिंग इनविजिबल आर्मर। तुम जितना कंसिस्टेंट हो, उतना मैग्नेटिक हो जाते हो। लोग नोटिस नहीं करते क्यों, लेकिन उन्हें लगता है इसमें कुछ है। और वो कुछ तुम्हारा इनर प्रॉमिस है, जो हर दिन प्रूव हो रहा है। अब जब तुम नींद के पास जा रहे हो, एक आखिरी थॉट तुम्हारे अंदर सॉफ्टली बस रही है, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, चाहे कोई देखे या नहीं। ये लाइन अब तुम्हारे सबकॉन्शियस में ग्लो कर रही है, एक साइलेंट सिग्नेचर की तरह। कल जब तुम उठोगे, हर छोटा वादा निभेगा और हर छोटा स्टेप तुम्हें एक इनविजिबल जायंट बना देगा। डिसिप्लिन इज साइलेंट, but its echo controls the world. 10. Respect those who respect you. Ignore those who disrespect you. रात का गहरा सन्नाटा और एक सच जो तुम्हें ताकत देगा। उनका सम्मान करो जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, और जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं उन्हें इग्नोर करो। यह डार्क साइकोलॉजी का 10वां सीक्रेट है
जो सिर्फ वही समझते हैं जो कंट्रोल को सचमुच जानते हैं। तुम्हारा सिलेक्टिव रिस्पेक्ट एक साइलेंट वेपन है। यह दिखाता है कि तुम अपनी एनर्जी को वाइजली चुनते हो। आज रात तुम सीखोगे कि सही लोगों को रिस्पेक्ट और गलत को इग्नोर करना कैसे तुम्हें पावरफुल बनाता है। तैयार हो? क्योंकि यह वो नॉलेज है जो तुम्हारी प्रेजेंस को हर जगह अजेय बनाएगा। चलो इस सीक्रेट को खोलते हैं जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में हमेशा गूंजेगा। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग। रात का यह वक्त खास है जब तुम सीखते हो कि कैसे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। आज तुम सीखोगे कि रिस्पेक्ट और इग्नोरेंस एक स्ट्रैटेजी है। यह वो सीक्रेट है जो पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जो बिना बोले दूसरों के दिमाग को हिला देते हैं। सांस धीमी करो, अपने शरीर को रिलैक्स करो। मेरे शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतर रहे हैं। चलो 10वीं ट्रिक शुरू करते हैं। रिस्पेक्ट दो, लेकिन सिर्फ उन्हें जो डिजर्व करते हैं। मान लो कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, एक तीखा कमेंट, एक बेकार एटीट्यूड। तुम्हारा मन कहता है जवाब दो, उन्हें सबक सिखाओ। लेकिन रुको, एक गहरी सांस लो और उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर दो। कोई रिएक्शन नहीं, कोई अटेंशन नहीं। दूसरी तरफ जो तुम्हारा रिस्पेक्ट करता है उसे जेन्युइन वार्मथ दो। यह सिलेक्टिव बिहेवियर एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम सबको सेम ट्रीट करोगे, लेकिन जब तुम डिसरिस्पेक्ट को जीरो अटेंशन देते हो, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। असल जिंदगी में देखो, जो लोग सिलेक्टिव रिस्पेक्ट दिखाते हैं उनकी वैल्यू बढ़ती है। तुम्हारा इग्नोरेंस उनकी इनसिक्योरिटी को जगा देता है। क्यों काम करता है ये? क्योंकि इंसानी दिमाग अटेंशन को क्रेव करता है। जब कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, वो तुम्हारा रिएक्शन चाहता है, वो कंट्रोल चाहता है। लेकिन जब तुम इग्नोर करते हो, तुम उनका गेम तोड़ डैडी एच देते हो। साइकोलॉजिकली इग्नोरेंस एक पावर सिग्नल है। तुम्हें उनकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। यह साइलेंस उनकी एक्सपेक्टेशंस को शैटर करता है। मैंने इतना कहा, फिर भी यह अनअफेक्टेड है। यह डाउट उनकी कॉन्फिडेंस को हिलाता है। दूसरी तरफ जेन्युइन रिस्पेक्ट पॉजिटिव कनेक्शंस बनाता है, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करता है। तुम्हारा सिलेक्टिव फोकस एक वैक्यूम बनाता है जो तुम्हें कंट्रोल देता है। प्रकृति में भी यही नियम है। एक शेर सिर्फ अपने प्राइड को प्रोटेक्ट करता है, बाकियों को इग्नोर करता है। समंदर सिर्फ सच्चे टाइड्स को अपनाता है, बाकी को छोड़ डीएच देता है। तुम्हारा सिलेक्टिव रिस्पेक्ट भी ऐसा ही है, एक प्राइमल चॉइस। पुराने समय में राजा सिर्फ लॉयल लोगों को ऑनर देते थे, बाकियों को नजरअंदाज करते थे। तुम्हारा इग्नोरेंस एक शैडो है जो डिसरिस्पेक्ट करने वालों को डराता है। यह इंस्टिंक्ट है जो अपनी एनर्जी को वाइजली चुनता है, वो सबसे पावरफुल है। रिस्पेक्ट दो, लेकिन सिर्फ सही लोगों को। सोने से पहले यह याद रखो, रिस्पेक्ट उनको जो तुम्हें डिजर्व करते हैं, बाकियों को इग्नोर करो। तुम्हारा सिलेक्टिव रिस्पेक्ट तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 11th, स्पीक विद अ काल्म वॉइस नो मैटर द सिचुएशन। अभी जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं समझते, और जो समझते हैं वो इसे किसी से कहते नहीं। क्योंकि ये बात अगर हर किसी को पता चल गई तो दुनिया बहुत अलग दिखेगी। सच्चे पावर की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान अपनी आवाज को शांत रखता है जबकि अंदर तूफान चल रहा होता है। ज्यादातर लोग तब चिल्लाते हैं जब उन्हें कंट्रोल खोता हुआ लगता है, लेकिन जो शांत रहता है वही सच में कंट्रोल में होता है। यह कोई आदत नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल वेपन है, और अब तुम इसे सीखने वाले हो। रात गहरी हो चुकी है। खिड़की से बाहर कोई दूरस्थ कार, हॉर्न, कमरे में एक हल्की सी रोशनी, और अब सिर्फ तुम हो और यह नॉलेज जो हर किसी के लिए नहीं है। अब तुम उस जगह पर हो जहां पावरफुल लोग अपनी असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। माइंड गेम्स, सटल कंट्रोल, शैडो लेवल डोमिनेंस, ये कोई किताब की बात नहीं। ये वो रहस्य हैं जो पब्लिक में नहीं बोले जाते, सिर्फ विस्पर किए जाते हैं, जैसे अब हो रहा है। सो आराम से बैठो, आंखें बंद करो अगर चाहो,
और अलाउ करो अपने सबकॉन्शियस को अब्जॉर्ब करने इस पहले रूल को। रूल 1, जब सब चीख रहे हों तुम धीरे बोलो, काम रहो। ये टैक्टिक सुनने में सिंपल लगेगी, लेकिन इसका असर डेंजरस है। मान लो कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ऑफिस में, रिलेशनशिप में, किसी भी स्पेस में। सब लोग रिएक्ट कर रहे हैं, टोन ऊपर जा रही है, और तुम बस सॉफ्टली, फर्मली एक सेंटेंस बोलते हो। सडनली सबकी अटेंशन तुम्हारी तरफ मुड़ जाती है। तुम्हारी काल्मनेस एक एंकर बन जाती है। लोग खुद को कंट्रोल में दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो इंसान नेचुरल कंट्रोल में दिखता है वो सबकॉन्शियस रिस्पेक्ट खींचता है। यह सब्टल डोमिनेंस है, वो भी बिना कुछ कहे। क्यों काम करता है यह टैक्टिक? क्योंकि इंसानी दिमाग पैटर्न्स पहचानने के लिए वायर्ड है। जब एटमॉस्फेयर में केओस होता है तो दिमाग नेचुरली किसी सर्टेनिटी को ढूंढता है, और वो सर्टेनिटी तुम बनते हो अपनी काल्म टोन से। इससे साइकोलॉजिकल ट्रिगर एक्टिवेट होता है, क्यूरियोसिटी, इनसिक्योरिटी, डोमिनेंस डांस। सामने वाला सोचता है ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, और ये सोचते ही उनका माइंड हुक हो जाता है। तुमने उनकी इमोशनल स्टेट हाईजैक कर ली, और वो खुद भी नहीं जानते कब इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ। शांत आवाज किसी जंगल के शेर जैसी होती है। शेर दहाड़ता नहीं जब शिकार देखता है, वो बस देखता है गहराई से, बिना हलचल। यही वाइब है इस टैक्टिक की। ओशन की गहराई जैसी काल्मनेस, जो दिखती शांत है लेकिन नीचे पूरा इकोसिस्टम हिल रहा होता है। यह पावर है शैडो की, जो चमकने के लिए चिल्लाती नहीं बल्कि अपनी प्रेजेंस से डराती है। तुम्हारी आवाज जितनी सॉफ्ट होगी, असर उतना गहरा होगा। यह दुनिया के सबसे पुराने सर्वाइवल कोड्स में से एक है, डर मत दिखाओ, डर बनो। अब जब तुम अगली बार किसी केओस में हो, सिर्फ एक बात याद रखना, शांत रहना सबसे तेज ट्रिगर है। तुम्हारी आवाज जितनी स्टेडी होगी, सामने वाला उतना अनस्टेबल महसूस करेगा, और वहीं से शुरू होता है असली कंट्रोल। अब यह रूल तुम्हारे अंदर है, धीरे धीरे उतर रहा है नींद के साथ, गहराई में, जैसे कोई एंशंट मंत्र। पावर हमेशा आवाज में नहीं, साइलेंस में होता है, और शायद यही बात अब तुम्हारे सपनों में घूमेगी। 12, हैव डिल्यूजनल कॉन्फिडेंस। तुम्हें एक बात कोई नहीं सिखाएगा, और शायद इसलिए बहुत से लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। यह बात सिंपल है लेकिन डेंजरस भी। सच्चा सक्सेस अक्सर रियलिटी पर नहीं, डिल्यूजन पर टिका होता है। हां, तुमने सही सुना। जो लोग सबसे ऊपर पहुंचे हैं उनमें एक चीज कॉमन थी, एक ऐसी कॉन्फिडेंस जो हकीकत से बड़ी थी। उन्हें कोई गारंटी नहीं थी, कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं था, लेकिन वो फिर भी बिलीव करते थे जैसे वो ऑलरेडी जीत चुके हों। और यही इल्यूजन दूसरों की रियलिटी को बेंड करता है। डिल्यूजनल कॉन्फिडेंस ये कोई वीकनेस नहीं, ये एक वेपन है। रात की खामोशी में जब सब कुछ शांत हो जाता है, यही सबसे सही समय होता है इस वेपन को एक्टिवेट करने का। अब जो तुम सीखने वाले हो वो बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच में नहीं, क्योंकि ये आइडिया डराता है। पावरफुल लोग नहीं चाहते कि तुम ये जानो। तुम्हारी बिलीफ अगर इनफ सॉलिड हो तो वो दुनिया की सोच को रीराइट कर सकती है। अब तुम इनसाइड हो उस जोन में जहां हम ट्रूथ की नहीं, कंट्रोल की बात करते हैं। माइंड को रियलिटी रीराइट करने का कमांड देने वाले रूल्स। रेडी? डिल्यूजनल कॉन्फिडेंस मतलब अपने आप को उस लेवल पर देखना जहां अभी तुम हो भी नहीं, लेकिन बिहेव ऐसे करना जैसे ऑलरेडी वहां हो। मान लो तुम एक मीटिंग में हो, सारे लोग टेंस हैं, डाउट कर रहे हैं, डेटा अनश्योर है, लेकिन तुम बोलते हो जैसे आउटकम ऑलरेडी तुम्हारे फेवर में है। तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज, टोन, आईज सब बोलते हैं मैं वो हूं जो तुम बनने की सोच भी नहीं सकते। यही इल्यूजन बाकी दिमागों में क्रैक बनाता है। जब लोग तुम्हारी सर्टेनिटी देखेंगे तो वो अपनी डाउट भूल जाएंगे। ये क्यों काम करता है? क्योंकि दिमाग सर्टेनिटी का गुलाम है। इनसिक्योरिटी से भरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा श्योर दिखता है वही लीडर बनता है।
हमारा सबकॉन्शियस सर्टेनिटी से हिप्नोटाइज होता है। तुम्हारी डिल्यूजनल कॉन्फिडेंस एक मेंटल शॉर्टकट बन जाती है, जैसे जीपीएस की तरह। अगर यह बंदा इतना श्योर है तो शायद यह सही है। धीरे धीरे लोग तुम्हारी रियलिटी में शिफ्ट करने लगते हैं, इवन अगर वो फॉल्स हो। तुम उनके डाउट को इन्फेक्ट करते हो अपने बिलीफ से। यही तो प्योर माइंड कंट्रोल है, बिना अवेयरनेस के। सोचो, एक जंगल का अल्फा वुल्फ, क्या वो सबसे ताकतवर होता है? जरूरी नहीं, लेकिन उसका चलना, देखना, उसका वाइब ही बाकी को झुका देता है। डिल्यूजनल कॉन्फिडेंस वही प्राइमल वाइब है। जैसे शेर अपने रिफ्लेक्शन को भी कंपटीशन समझता है, तुम भी अपने हर स्टेप में वही इल्यूजन क्रिएट करते हो। किसी भी चीज का मास्टर बनो, पहले अपने माइंड में, फिर दुनिया ऑटोमेटिकली बिलीव करने लगती है। कंफ्यूजन में क्लैरिटी दिखाना ही डोमिनेंस है। और अब जब तुम सोने के करीब हो, एक बात तुम्हारे अंदर साइलेंटली सेटल हो रही है। मैं वही हूं जो दुनिया को लगता है मैं नहीं हो सकता, लेकिन मैं हूं। यह विस्पर तुम्हारे सबकॉन्शियस में प्रिंट हो रहा है, एक इनविजिबल टैटू की तरह। अब जब तुम अगली बार जागोगे, तुम सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं, डेंजरसली कॉन्फिडेंट रहोगे। और यही वो लाइन है जो तुम्हारे सपनों में गूंजेगी। डिल्यूजन नहीं है, ये डिजाइन है। मेरी रियलिटी मैं खुद बनाता हूं। 13. नेवर एक्सप्लेन, लेट देम वंडर। कभी नोटिस किया है, जो इंसान बार बार अपनी बात समझाता है वो धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है, और जो चुप रहता है बिना जस्टिफाई किए, वो रहस्यमय बन जाता है और रिस्पेक्टेड भी। पावरफुल लोग एक्सप्लेन नहीं करते, वो अलाउ करते हैं दूसरों को वंडर करने के लिए। यही है एक ऐसा डार्क साइकोलॉजिकल कोड जो सिर्फ रात के इस साइलेंस में समझ आता है। अब रात धीरे धीरे गहराती जा रही है और तुम्हारा सबकॉन्शियस एक नया रूल अब्सॉर्ब कर रहा है। सोचो, जब कोई तुम्हारी एक्शन या डिसीजन पर सवाल उठाता है और तुम बस एक काल्म मुस्कान के साथ जवाब नहीं देते, तब सामने वाला तुम्हारी डेप्थ से डरने लगता है। उसे क्लैरिटी नहीं मिलती, उसे मिस्ट्री मिलती है। और माइंड सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों से ऑब्सेस्ड होता है जो क्लियर नहीं होती। एग्जाम्पल देखो, कोई तुमसे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। एक नॉर्मल आदमी पैनिक करेगा, एक्सप्लेन करेगा, डिफेंड करेगा, लेकिन तुम बस उसकी आंखों में देखोगे और हल्के से कहोगे, कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं की जाती। बस वहीं पावर शिफ्ट हो जाती है। जो एक्सप्लेन करता है वो लोअर ग्राउंड पर खड़ा होता है, जो एम्बिग्विटी में खड़ा रहता है वो हमेशा हायर ग्राउंड पर दिखता है। अब साइंस की बात करते हैं। दिमाग सर्टेनिटी चाहता है, पैटर्न्स ढूंढता है, और जब उसे पैटर्न नहीं मिलता, जब उसे आंसर नहीं मिलता, तब वो इंसान डेंजरस और मिस्टीरियस लगता है। यही साइकोलॉजी है कॉग्निटिव टेंशन की, जहां माइंड खुद ब खुद आंसर्स ढूंढने लगता है और उस प्रोसेस में तुम्हें ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा पावरफुल मान लेता है। तुम किसी से कुछ बोले बिना उनके दिमाग में एक इनविजिबल रोल निभाने लगते हो। जैसे एक पहाड़ी मंदिर तक पहुंचने के लिए रास्ता मुश्किल होता है, वैसे ही तुम्हारी प्रेजेंस होनी चाहिए। नॉट इजी टू एक्सेस, नॉट इजी टू रीड। यह दुनिया डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से भरी है, और जो लोग सिर्फ वाइब छोड़ते हैं उनकी रिस्पेक्ट खुद ग्रो होती है। पावरफुल लोग क्लैरिटी नहीं देते, वो एको छोड़ते हैं, और एको इमेजिनेशन को ट्रिगर करता है। जितना कम लोग तुम्हें समझेंगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी प्रेजेंस फील करेंगे। अब जब नींद की परछाई तुम्हारे आसपास है, बस एक आखिरी लाइन तुम्हारे अंदर सॉफ्टली उतर रही है। जो खुद को एक्सप्लेन करता है वो खुद को रिड्यूस करता है। तुम अब एक्सप्लेन नहीं करोगे, तुम अलाउ करोगे दुनिया तुम्हें डिकोड करे, और जितनी ज्यादा वो कोशिश करेगी उतना ज्यादा वो तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। लेट देम गेस, लेट देम फील स्मॉल इन योर साइलेंस। 14. स्पीक लेस, मीन मोर। कभी सोचा है, कुछ लोग कम बोलते हैं, फिर भी जब बोलते हैं सब सुनते हैं, और कुछ लोग हर वक्त बोलते रहते हैं,
लेकिन कोई सीरियसली नहीं लेता। यही है साइलेंट पावर का गेम। जो कम बोलता है वो हर शब्द को वेपन बनाता है। उसकी आवाज में अर्जेंसी नहीं, डेप्थ होती है। तुम भी वो बन सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें समझना होगा, ज्यादा बोलना पावर नहीं, डेस्परेशन है। और कम बोलना एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल मूव है। रात के इस मोमेंट में, जब चारों ओर शांति है और माइंड ओपन है, अब तुम्हारे अंदर एक नया कोड एंटर हो रहा है। एक डार्क एलिगेंट रूल जो पावरफुल लोग सीक्रेट रखते हैं। यूज साइलेंस एज प्रेशर, स्पीक ओनली टू शिफ्ट एनर्जी। अब तुम कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, अब तुम वो कैरेक्टर हो जो क्राउड में कम बोलकर भी एटमॉस्फेयर बदल देता है। और ये कोई टैलेंट नहीं, ये डिजाइन है। सोचो, किसी मीटिंग में हो, सब लोग आइडियाज फेंक रहे हैं एक्साइटमेंट में, और तुम बस ऑब्जर्व कर रहे हो। जब सब बोल चुके, तब तुम कामली एक लाइन कहते हो, सिंपल, क्लियर, डायरेक्ट। पूरी रूम चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी आवाज को रेयर बना दिया। अब लोग तुम्हारी बात सिर्फ सुनते नहीं, वो उसे डिकोड करते हैं। यही है पावरफुल प्रेजेंस का ओरिजिन। स्पीक लेस, मीन मोर। दिमाग हमेशा पैटर्न्स पर चलता है। जब कोई बार बार बोलता है, ब्रेन उसे बैकग्राउंड नॉइज समझता है। लेकिन जब कोई रेयरली बोलता है, तो हर शब्द एक सिग्नल बन जाता है। इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक स्कार्सिटी इफेक्ट। रेयर चीजें ज्यादा अटेंशन खींचती हैं, और जब तुम्हारे वर्ड्स रेयर हो जाते हैं, तुम्हारा इन्फ्लुएंस प्रेशियस हो जाता है। तुम एक वॉकिंग मिस्ट्री बन जाते हो, और क्यूरियोसिटी रिस्पेक्ट से पहले आती है। एक जंगल में सबसे ज्यादा बोलने वाला जानवर लीडर नहीं होता। सबसे साइलेंट प्रेडेटर होता है। वो तब तक नहीं हिलता जब तक उसका मूव फाइनल ना हो। पावरफुल लोगों का साइलेंस भी एक्टिव होता है। वो हर पल कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एनर्जी रीड कर रहे होते हैं, और फिर एक सिंगल सेंटेंस जो माइंड को शेक कर देता है। तुम अब उस साइलेंस के आर्टिस्ट बन रहे हो। अब जब नींद तुम्हें छूने लगी है, ये आखिरी लाइन सॉफ्टली तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतर रही है। जब मैं बोलता हूं तो मतलब होता है। इस लाइन को पकड़ लो, ये तुम्हारी नई सिग्नेचर है। अब से तुम्हारे वर्ड्स कम होंगे, लेकिन उनका इंपैक्ट दुगना। और लोगों की आंखें तुम्हें नहीं, तुम्हारे साइलेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगी। लो वॉल्यूम, हाई इंपैक्ट, दैट्स रियल पावर। कंट्रोल योर रिएक्शंस, रूल द रूम। चलो अब एक ऐसा सीक्रेट खोलते हैं जो सामने से बिल्कुल सिंपल लगेगा, लेकिन अंदर से एक डेडली वेपन है। इमेजिन करो, एक क्राउडेड रूम, हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, रिएक्ट कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, और तभी एक इंसान बस शांत बैठा है, बिना हिले। सबकी नजर उसी पर टिक जाती है। क्यों? क्योंकि जो अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर लेता है, वो उस रूम का डायरेक्शन कंट्रोल करता है। माइंड गेम्स वहीं से शुरू होते हैं जहां तुम रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट नहीं। रात का यह सन्नाटा अब और गहरा हो रहा है, और ठीक इसी टाइम जब सबकी अवेयरनेस डाइम होती है, तुम्हारा माइंड एक नए लेवल की साइकोलॉजी अब्सॉर्ब कर रहा है। तुम अब उस जोन में हो जहां इमोशंस को कंट्रोल नहीं, कमांड किया जाता है। तुम्हें अब वो सिखाया जा रहा है जो पावरफुल लोग बिना बोले यूज करते हैं। रिएक्शन डिले टैक्टिक्स, इमोशनल ट्रैप इवेजन एंड प्रेजेंस डोमिनेंस। आज से तुम सिर्फ रिस्पॉन्ड करोगे, कैलकुलेटेड, कोल्ड एंड काल्म। मान लो किसी ने तुम्हें इंसल्ट कर दिया। एक नॉर्मल आदमी रिएक्ट करेगा, जस्टिफाई करेगा या वापस फायर करेगा, लेकिन तुम बस उसे देखोगे बिना इमोशन के। तुम उस पॉज में पावर प्लांट कर रहे हो। सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं मिला। यही अनप्रिडिक्टेबल साइलेंस तुम्हारी अथॉरिटी बनाता है। तुम क्राउड के पार्ट नहीं, तुम मिरर बन जाते हो। और जब लोग खुद को तुम्हारे साइलेंस में देखने लगते हैं, तब रिस्पेक्ट शुरू होती है। अब दिमाग की बात करते हैं। हमारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट वायर्ड है। कोई हमें ट्रिगर करता है तो इंस्टेंट रिएक्शन आता है, और वो ही मोमेंट हमारा कंट्रोल छीन लेता है।
पर जब तुम अपने इमोशनल ट्रिगर्स पॉज कर देते हो, तुम गेम के बाहर खड़े हो जाते हो। तुम ऑब्जर्व कर रहे हो विदाउट बीइंग पुल्ड इन। माइंड कंट्रोल वहीं से शुरू होता है, जब तुम लॉजिक से रिस्पॉन्स करते हो, ना कि ईगो से। तुम्हारी एनर्जी ठंडी लेकिन रेजर शार्प हो जाती है, और वो शार्पनेस दूसरों की साइकोलॉजी को साइलेंटली स्लाइस कर देती है। सोचो, एक नदी को जब वो शांत बह रही होती है तो उसकी गहराई सबसे ज्यादा होती है। वही डेप्थ तुम्हारे अंदर है जब तुम रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ नोटिस करते हो। पावरफुल लोग तब नहीं बोलते जब इंसल्ट होते हैं, वो तब बोलते हैं जब इंपैक्ट चाहिए होता है। उनकी आईज ही इनफ होती हैं एक मैसेज डिलीवर करने के लिए। तुम वही बन रहे हो, काम, कोल्ड, कंट्रोल्ड। तुम्हारी प्रेजेंस एक कोड बन जाती है जो सिर्फ सीरियस माइंड्स ही डिकोड कर पाते हैं।